क्या आपको भी पीएम मोदी की ये तस्वीर याद आई? अगर हाँ, तो कमेंट्स में वजह ज़रूर बताइए कि क्यों याद आई। तस्वीर की बात क्यों हो रही है, उससे पहले आप कल के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए। बिहार इलेक्शन रिजल्ट में एनडीए की भीषण जीत के बाद कल ये फोटो बहुत वायरल हुई थी। अब जिन्हें याद नहीं है उन्हें बता दूं कि ये फोटो 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के बाद की है, जब चुनाव जीतने के बावजूद पीएम मोदी के चेहरे में एक निराशा झलक रही थी। ये निराशा जब देश के वोटर्स, आम जनता ने देखी तो एक अपराध बोध और पश्चाताप की भावना ने जन्म लिया। एक साल बाद भी आखिर क्यों लोगों को ये फोटो, ये विजुअल्स इतने याद है? कांग्रेस और आरजेडी हक्का बक्का है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बिहार में एनडीए जीत गया। हाँ, चुनाव से पहले एनडीए की जीत के कयास ही लगाए जा रहे थे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी बिहार की जनता भाजपा और नीतीश कुमार के समर्थन में ज्यादा दिख रही थी, लेकिन ऐसी बम्पर जीत होगी ये शायद भाजपा वालों ने भी नहीं सोचा था। कारण है भाजपा को मिलने वाला गिल्ट वोट। बीते 11 वर्षों में जो मोदी सरकार में काम हुआ है वह अप्रत्याशित रहा है। कश्मीर से धारा 370 का हटना, आतंकवाद और नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान, उज्ज्वला जैसी तमाम योजनाएं और हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या में राम मंदिर भाजपा कार्यकाल में बना। एक से बढ़कर एक उपलब्धियों के बाद भाजपा चुनावों में 400 पार के कॉन्फिडेंस से उतरी थी, लेकिन वोटिंग का जब समय आया तो भाजपा को नुकसान हो गया, क्योंकि कई जगह मतदाता, खासकर भाजपा समर्थक, वोट डालने बाहर ही नहीं निकले। अब क्यों नहीं निकले, इसकी अपनी वजह हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं शायद ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन इसका दुष्परिणाम भाजपा की लोकसभा सीट्स में जरूर दिखा। याद कीजिए कि 2024 में जब भाजपा की सीटें कम हुई तब कांग्रेसी इकोसिस्टम ने कैसे पीएम मोदी का मजाक उड़ाया था। फैजाबाद लोकसभा सीट भी भाजपा हार गई थी, जहां अयोध्या है, राम मंदिर है। इस सीट को लेकर तमाम मीम्स और जोक्स बनाए गए थे। अगले 5 साल सिर्फ ये सोच के हंस सकता हूँ कि वो अयोध्या हार गए। सबके पीछे उद्देश्य था पीएम मोदी को नीचा दिखाना, उनका मजाक बनाना, उनका अपमान करना। प्रतीत होता है कि कांग्रेसी वामपंथियों ने जितना पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया, उनका मजाक बनाया, उतना ज्यादा लोगों का गिल्ट बढ़ता गया। यही कारण है कि जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने नेता के लिए भर भर कर वोट किया और हर जगह कमल खिला। यही गिल्ट वोटिंग हमने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में देखी। लोगों के अंदर वह दर्द अब भी है, इसलिए पीएम मोदी की वह फोटो भूल पाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए बिहार में भाजपा की बम्पर जीत का भी यह एक कारण है। एक वजह यह भी है कि बिहार में देश की ग्रामीण आबादी ज्यादा बसती है और ग्रामीण भारत पीएम मोदी को अपने नेता के तौर पर सम्मान भी देते हैं। याद रखिए, देश के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की गिल्ट वोटिंग शायद कभी नहीं हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की वोटिंग तो हुई थी। राजीव गांधी को उस समय बड़ी जीत भी मिली थी, लेकिन वो भी गिल्ट वोटिंग नहीं थी। लोकसभा चुनाव के बाद तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जनता ये ठान कर बैठी हो कि जब जब चुनाव आएंगे हमें ईवीएम में कमल का वोट दबाकर भाजपा को जिताना है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।